हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज का जो टॉपिक मैंने लिया है केमिस्ट्री से, वो लिया है हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालें। सो आज हम लोग ये देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग मॉलिक्यूलर मास जो उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। सो बेसिकली अगर मैं इसको शॉर्ट वे में समझाऊँ तो जो ऐसे एटॉमिक मास एटम्स के लिए होता है, उसी तरह से मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है उनके मास के सम को हम लोग बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सो आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है हम लोग उसको यू से प्रेजेंट करते हैं। तो वाली बात आप दिमाग में रखिएगा, क्योंकि बहुत जब भी हम लोग किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हम उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर जो मास है उसका जो साइन है वो हम लोग उसके साथ साथ लिखेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। और एक और बात, कभी भी आप किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंटली उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स के आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक मास पता होंगे तभी आप मॉलिक्यूलर मास से इजीली निकाल पाएंगे किसी भी कंपाउंड का। सो आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले मैंने जो सबसे ईजी एग्जांपल है वो लिया वाटर का, जिसका मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी निकाल के रखा है। आप देखिएगा कि जैसे वाटर है उसका एटॉमिक मास मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है। इसमें वाटर में दो एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो उसका एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन के एटम है, तो यहाँ पे हमने 2 लिया है, इनटू हमने H किया है, प्लस हमने O लिया। अब यहाँ पे हमने प्लस क्यों लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन अलग से प्लस किया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने 2 इंटू हम लोग हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख देंगे 1, प्लस हमने ऑक्सीजन जो है उसका एटॉमिक मास कर दिया 16। यहाँ पे 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस 16 आपने लिख दिया, तो टोटल आपका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वाटर का वो निकल जाएगा 18 यूनिट्स। उसके बाद हम लोग अब सेकेंड एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखाती हूँ। जो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया वो लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें दो एलिमेंट है, पहला है कार्बन, दूसरा है ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखिएगा कार्बन का जो एटॉमिक मास है मैंने निकाल दिया यहाँ पे 12 एंड ऑक्सीजन जो इसका एटॉमिक मास निकाल दिया यहाँ पे मैंने 16। तो अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे C प्लस O। यहाँ पे 2 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे 12 प्लस 16 और इन तीनों को अगर हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल 4 4 6 6 12। ये आपका निकल के आ जाएगा 44 यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि मैंने लिया मीथेन का। मीथेन में आप देखिएगा कि एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास 12 निकाल दिया मैंने, हाइड्रोजन का 1 निकाल दिया है। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन प्लस 4 हम लोग हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, तो 4 इंटू H हम कर देंगे यहाँ पे 12 प्लस 4 इंटू 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 12 प्लस 4। तो टोटल आपका जो है वो 16 यूनिट जो है मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा मीथेन का। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सोडियम ऑक्साइड का। इस तरह से भी एग्जांपल्स आते हैं, इस तरह के भी कंपाउंड्स आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें सोडियम है और साथ साथ में ऑक्सीजन है। सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पे आप सबसे पहले 2 करेंगे क्योंकि 2 सोडियम के एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 2 लिखूँगी इंटू Na प्लस O, 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, 6 2 2 4 प्लस 16 और ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 62 यूनिट्स आपका मॉलिक्यूलर मास सोडियम ऑक्साइड का। एक और मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया गाइस H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का है। इसमें बेसिकली 3 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, तो 2 इंटू H करेंगे प्लस, क्योंकि सल्फर अलग है तो हम लोग ऐसे यहाँ कर देंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन के एलिमेंट्स हैं, 4 इंटू O। अब यहाँ पे 2 इंटू H जो है उसका एटॉमिक मास होता है 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस 4 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो यहाँ पे हम लोग 16 पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग 2 प्लस 32 प्लस 64 और यहाँ पे जो टोटल है सल्फ्यूरिक एसिड उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा 98 यूनिट्स। ठीक है,
सो गाइस जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है वो लिया है मैंने अमोनियम सल्फेट का। आप देख सकते हैं इस अमोनियम सल्फेट के जो एग्जांपल मैंने लिया है उसमें आप देखिए कितने सारे एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और इन सभी के मैंने एटॉमिक मास यहाँ पे लिख दिया है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, सल्फर का 32 एंड ऑक्सीजन का 16। तो अब हम लोग देखेंगे सम कैसे बनाते हैं। आपको ये बता दूँ इसमें 2 जो है वो नाइट्रोजन के एलिमेंट्स हैं, टोटल 8 जो है वो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स है, क्योंकि अंदर में 4 है और बाहर में 2 है। सल्फर सिंगल एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन जो उसके 4 एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे 2 इंटू एन प्लस 2 इंटू एच इंटू 4 प्लस एस प्लस ओ इंटू 4। उसके बाद नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास होता है 14, तो यहाँ पे हम लोग 14 कर देंगे फिल, प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 4 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 इंटू 4। सो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे 28 प्लस 8 प्लस 32 प्लस 64। अगर हम इन सभी चीज़ को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 132 यूनिट्स मॉलिकुलर मास निकल के अमोनियम सल्फेट का। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे गाइस दिया हुआ है हाइड्रोजन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अगर आपके सामने इस तरह के एलिमेंट्स आए तो आप इसके भी मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं, बस आपको एटॉमिक मास उसका पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं तो इसका एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे 2 इंटू एच 2 इंटू 1, और यहाँ पे आपका 2 यूनिट जो है मॉलिकुलर मास निकल के आ जाएगा हाइड्रोजन का। उसी तरह से आप देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें 2 एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्यों किया क्योंकि दोनों अलग एलिमेंट है इसलिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 12 प्लस 16 और इन दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो 28 यूनिट जो है मॉलिकुलर मास निकल के आ जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। सो गाइस इसी तरह से आप और भी कंपाउंड जो है उनके मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है किसी भी कंपाउंड का अगर आप मॉलिकुलर मास निकालते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली आपको उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट 1 से 30 तक के एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।